नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है विधायक निवास रुद्री धमतरी, जहां हम बातचीत करेंगे धमतरी विधायक ओमकार साहू जी से। ओमकार साहू जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं और क्षेत्र का वो लगातार दौरा कर रहे हैं। एक सक्रिय विधायक के रूप में जाने जाते हैं। लगातार उनकी सक्रियता आप न्यूज चैनलों के अखबार में देख सकते हैं और आज हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव को बीते करीब 2 साल होने वाले हैं और 2 साल में कौन कौन से विकास कार्य विधायक के द्वारा किया गया है, आइए हम उनसे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहू जी, हम चर्चा करेंगे कि आपको जो है 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। इन 2 वर्षों में जिन आशा और विश्वास के साथ लोग आपको जिता के लाए हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र से विधायक बना के लाए हैं, तो आपके द्वारा कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि लगभग 2 साल का कार्यकाल, पता ही नहीं चला कि 2 साल का कार्यकाल कैसे बीता जी। है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, अभी आपने खुद कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का दौरा निरंतर जारी रहता है। हम लोग ग्रामीण के साथ साथ शहर में भी जो आवश्यक साधन है उसको मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दी जी। और स्वास्थ्य में जब हमारे पूर्व सरकार रहे भूपेश बघेल सरकार, उसमें हमने ट्रामा सेंटर के लिए जिला अस्पताल को सौगात दिलाए और वो लगभग बनकर तैयार है जी। और उसके बाद फिर आने वाले समय में भी हमने बजट में मांग किए हैं और लगभग वो भी स्वीकृत की ओर है, महतारी शिशु अस्पताल, जी। है ना। क्योंकि हमारे धमतरी जो शहर है, जिला है, वहाँ आसपास के जिले जैसे बालोद है, कांकेर है, गरियाबंद है, दुर्ग है, यहाँ से हमारे जो मरीज हैं आते हैं और लगभग धमतरी जिला अस्पताल में जचकी के लिए, डिलीवरी के लिए जरूरत आवश्यकता है। इसलिए हमने इसको मांग के महतारी शिशु अस्पताल के अलग से वो पृथक वो बनने वाला है कुछ दिन बाद। दूसरा होगा कि आपका, हमने देखा कि जब मैं धमतरी के विकास के बारे में सोचा कि यातायात के लिए, जी, यातायात के लिए रोड जो है ना, धमतरी से लगा हुआ रोड वो बहुत जर्जर स्थिति है और वो जर्जर स्थिति में तो पूर्व में हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने तीनों सड़क के स्वीकृत कराए थे, लेकिन सरकार परिवर्तन के बाद वो निरस्त हो गया। लेकिन उनको पुनः, है ना, स्वीकृत कराया गया है। वो भी कुछ दिन बाद आपका कार्य चालू होने वाला है। और रहे के बाद एक बहुत पुराना मांग था, हमारे शासन में भी चल रहा था, पूर्व महापौर भी वो मांग को रखा था कि एक हाईटेक बस स्टैंड के लिए, ठीक है। तो हाईटेक बस स्टैंड के लिए हमने मांग के और हम डायरेक्ट वित्त मंत्री जी से, ओपी चौधरी जी से जाकर मुलाकात किया, उनको निवेदन किया कि सर, आपकी हमारे धमतरी के लिए बहुत ही जरूरत है हाईटेक बस स्टैंड। तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और उसको तत्काल बजट में सम्मिलित किया और उसको लगभग वो भी स्वीकृत की ओर है। तो आप जगह चयनित हो गया है, क्योंकि शहर में तो अंदर जगह नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अर्जुनी में उसके लिए जगह प्रस्तावित है। साहू जी, कहीं न कहीं जिन विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें श्रेय लेने की भी राजनीति की बात सामने आ रही है। देखिए, श्रेय लेने के लिए अच्छी बात है, मैं पिछले मीडिया में भी बताया, मैं श्रेय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि श्रेय लेने के लिए आगे इसलिए आता है कि उनको राजनीति करना है। क्योंकि आप पता है कि विधानसभा का प्रथम नागरिक विधायक रहता है। विधानसभा में जब विधेयक लिखी जाती है तो विधायक के माध्यम से जितने भी समस्या है क्षेत्र में, उसको विधानसभा में अवगत कराया जाता है और उसको बजट में सम्मिलित कराया जाता है। कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि ये जो श्रेय लेने की राजनीति होड़ लगी हुई है, क्योंकि मैं देखा हूं कि भाई एक व्यक्ति जो ले रहा है, उसके बाद उसी के पार्टी का दूसरा व्यक्ति भी उसका श्रेय ले रहा है। तो आपको समझ इसमें पब्लिक को या जनता को समझ आना चाहिए कि एक ही पार्टी के 2 लोग उस काम का श्रेय ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल काला है ना। हम चर्चा करेंगे ये आने वाले जो 2 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं, इस 2 वर्ष में आपके द्वारा ऐसे कौन से माइलस्टोन काम है जिसको हम बता सके कि हमारे धमतरी विधायक के द्वारा ये कार्य कराया गया है? देखिए, सबसे पहले मैं इतना जानना चाहूंगा कि जितना क्षेत्रफल शहर है जी, उससे डबल ग्रामीण क्षेत्र है जी। और मैं यही सोच कर आगे काम कर रहा हूँ कि जो पिछड़ा क्षेत्र है ग्रामीण, हमारे दुरुस्त अंचल है आपका डुबान क्षेत्र, जो कि गंगरेल डुबान से है, और वहाँ अभी भी बहुत सारे सुविधा से वंचित है। और मैं मानता हूँ कि हमारे धमतरी जो है शहर जी या जिला, उनको पर्यटक की दृष्टि से हम आगे बढ़ा सकते हैं। पर्यटक की दृष्टि से जैसे आपका हमारा रुद्री है जी, रुद्री जो डैम है, बैरेज है, उसको हमने अभी चर्चा भी किया है पर्यटक विभाग से कि आने वाले समय में, जैसे कि आपका मरीन ड्राइव रायपुर है जी, जो आजकल कल्चर है जी, कि जो प्रकार के फास्ट फूड है, जो भी
अपना उद्योग के लिए या व्यापार के लिए वो मरीन ड्राइव टाइप का ब्रिज बैरेज का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो छत्तीसगढ़ में पहचान है गंगरेस, जो आज मिनी गोवा के तर्जम चला है, उसको विस्तार करने के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं तो डुबान को डायरेक्ट धमतरी से जोड़ सकते हैं वाटर बोट के माध्यम से, वाटर बस के माध्यम से। पर्यटन का एक आवाज धमतरी में सोंदड़ बांध है, माड़मसिल्ली बांध है, गंगरेल बांध है, पूरा बांध है जी। तो आने वाले समय में इसके लिए भी काम करेंगे। और मेरा ये सोच है कि बाकी तो सड़क वड़क तो बनता ही रहेगा, विकास है, एक व्यवसाय कैसे दिलाएं, जो बेरोजगार युवा है उसके लिए व्यवसाय के लिए भी हम लोग सोचेंगे। और व्यवसाय वही पर्यटक की दृष्टि से हम लोग व्यवसाय दे सकते हैं। अब चर्चा करेंगे, आप लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं जो बड़ा मांग है जिसको कराना बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे पहले बात है कि धमतरी शहर शुरू से मांग आ रहा है कि धमतरी इतना बड़ा शहर है, आज तक से मेडिकल कॉलेज के मांग, क्योंकि आप अभी पहले बताया कि लगभग 3-4 जिले से ये जुड़ा हुआ है, जिला आश्रित है समझ धमतरी से। तो यहाँ पूर्व मांग है, ग्रामीण क्षेत्र में मांग है, शहरी क्षेत्र में मांग है। यहाँ के बच्चे या हमारे राज्य के बच्चे धमतरी में आकर अगर मान लो मेडिकल कॉलेज करते हैं तो यहाँ व्यापार भी बढ़ने का आस है जी। तो इसके लिए भी हम आगे मांग करेंगे। लगभग हम लोग प्रस्ताव कराकर विधानसभा से हम लोग केंद्र मंत्री को बातचीत करेंगे प्रदेश स्तर की। तो प्रदेश सरकार को 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, इनके 2 वर्ष की कार्यकाल को आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में? देखिए, मैं नंबर में नहीं जाऊंगा, मैं उनका काम गिनाऊंगा। उन्होंने अगर मान लो कि जो लगभग 2 साल का कार्यकाल है, एक भी योजना उन्होंने लाया नहीं है। जो पूर्ववर्ती सरकार की योजना को बंद करने का काम किया है, अभी अभी आपने सुना होगा कि बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिए गए, ठीक है। पूर्व में हमारे सम्मान्य भूपेश बघेल जी के द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाया गया था कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कितना योजना चलाया जाना जी, और अभी वो योजना चालू है कि बंद है। तो उनका जवाब आया कि लगभग 99 योजना पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ में चालू किया गया जी। और उसमें से लगभग 11 जो योजना है वो बंद किए गए हैं और 6 योजना का नाम परिवर्तित किया गया, और बाकी का अब उसको घटा लो, बाकी का योजना यथावत चालू है। भाजपा के लोगों का कहना है कि मोदी की गारंटी तो हम साकार कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे महातारी वंदन योजना है, किसानों को समर्थन मूल्य में धान खरीदी और एक मुश्त जो है राशि का भुगतान, ऐसे जो मोदी की गारंटी है उनको हम पूरा कर रहे हैं कहना है। आज ग्रामीण क्षेत्र चाहे कहीं भी हो, शहरी क्षेत्र ग्रामीण, हमारे महिलाएं, हमारे महतारी जो उसके नाम से आज राज कर रहे हैं राज्य में, वो लोग त्रस्त हैं। कारण आप देख रहे हैं कि जहां स्कूलों को बंद किया जा रहा है वहीं लगभग 70 के करीब, 70 से भी डबल, लगभग 140, क्योंकि आज कंपोजिट हो गए, अंग्रेजी और देसी दोनों शराब एक ही जगह, तो लगभग 140 शराब दुकान खोला गया है। तो आप समझ सकते हो कि सरकार किस ओर बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ को किस ओर ले जा रहे हैं। जिस तरह से जो है ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिवों के द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्र में विकास की बात जो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं फंड की रोना रो रहे हैं, ये क्या लगता है? क्योंकि आप भी विधानसभा से जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी लगभग 2 साल के कार्यकाल में सरकार के पास कोई योजना नहीं है, न फंड नहीं है। क्योंकि वो लोग जब भी हम बात करते हैं या कोई मंत्री से मिलने जाते हैं तो वो डायरेक्ट अपने सरकार को बोलते हैं कि फंड ही नहीं है जी, हमें फंड दे रही है। तो मैं चाहूंगा कि आज आप जैसे कि बोले कि सरपंच है, जनपद है, जिला है, सभी के लिए कटौती हो रहा है। यहाँ तक कि आपको सुनने में आया कि विधायक का भी निधि काटा जा रहा है, जो कि 4 करोड़ का होता था पहले पूर्व में, लेकिन हमारे आज के जो है 1 करोड़ रुपए काट दिए जा रहे हैं, काटा गया है जी। उसी प्रकार से आपका जनपद में भी काटा गया है, जिला पंचायत में भी काटा गया है, सरपंचों को भी उनका फंड नहीं मिला है। जो अधोसंरचना है, 15 वित्त है, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए जो राशि जारी, कारण क्या है इसका? अब कारण मैं आपको गिनाना चाहूंगा तो बहुत सारा समय हो जाएगा। कारण इतना ही समझ आ रहा है कि यह सरकार सीधा अपने आका को खुश करने के लिए जितने भी फंडिंग होते हैं, जितने भी निधि वो लोग लाते हैं या व्यवसाय करते हैं, उसको डायरेक्ट केंद्र सरकार को देने के लिए। आपका क्या प्रयास रहेगा और क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, मैं तो जितना मेरा हो सक रहा है मेरे से वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। रह के बाद अगर रोड और नाली के अलावा जितने भी विकास है, तो धमतरी में सबसे अच्छा राइस मिल है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतना 1 लाख मंडी
रहते हुए यहाँ अच्छे खासे धान की पैदावार होती है हमारे क्षेत्र में, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आने वाले समय में हम जो धान के लिए जो आपका मिल लगा हुआ है उसको अपडेट करें, और धान के साथ साथ चावल के साथ साथ जितने भी धान से निर्मित होने वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपका पोहा है, पोहा मिल अगर यहाँ स्थापित कर सकते हैं तो उद्योग को हम बढ़ावा दे सकते हैं। भैया अभी जैसे जो 99 जो पूर्ववर्ती सरकार में जो योजना चालू था, उनकी वर्तमान स्थिति अभी क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि पूर्व सरकार 5 साल में, है ना, जनहित योजनाएं लाए थे, जो कि ग्रामीण के लिए, शहर के लिए, सभी के वर्गों के लिए योजना थी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें एक योजना था, है ना, गोधन न्याय योजना, है ना, और मैंने जब उसको जानकारी को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि गोधन न्याय योजना चालू है। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, जिस प्रकार से चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में, गौ माता जो है उनके अत्याचार हो रहा है, उनका जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सड़क में बैठ गए हैं, उनके लिए पूर्व सरकार के द्वारा रोका छिका योजना, जब हम लोग किसान लोग रोपाई के लिए जब जाते हैं उससे पहले रोका छिका का कार्यक्रम होता था या शासन कराते थे। आज देखिए कि गौठान बदतर स्थिति में, वहां अभी भी कंपोस्ट जो खाद बने हुए हैं वो अवैध रूप चोरी हो रहा है। सीधी बात, जहाँ अपना जो बहने समूह के माध्यम से गौठान चला रहे उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया इस सरकार में। तो महिलाओं की ध्यान से जुड़े उनको लाभ मिलता है, उनको पैसा देना चाहिए। उनका क्या गलती है कि सत्ता पर योजना किसी की क्या है? योजना चालू है, दर्शा रहे हैं ना, योजना नहीं, कहीं न कहीं इस योजना से भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं मानता हूं कि ये योजना अगर चालू है तो जमीनी स्तर पर कहाँ कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। बातचीत करेंगे बिजली बिल, जिसकी हम बातचीत करें, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो बिजली उत्पादन करने वाला है, अन्य राज्यों को बिजली देना है, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों को के ऊपर जो जहां बिजली मिलना चाहिए आधा रेट में, उनके ऊपर और टैरिफ लगाया जा रहा है। इस पे क्या कहना है? लगातार वनों की कटाई किया जा रहा है, आप लोग विपक्ष में है, इस मुद्दे को किस तरह देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में आज अडानी का राज चल रहा है, और अडानी का एक ही मकसद है कि छत्तीसगढ़ का जो संपदा है, खनिज संपदा, उसको लूटना और बेचना। जैसे कि आपका कहना है कि बिजली कोयला से होता है, कोयला से बिजली बनता है। अब कोयला निकालने के लिए पेड़ के अवैध कटाई हो रहा है, धंधड़ कटाई हो रहा है, लेकिन हमारे पूर्व सरकार में बाकायदा लिख के दे रहे कि जहाँ वन है, जंगल है, वहां कटाई नहीं होगा। जहां हमारे पास अन्य जगह में हम लोग कोयला के लिए पर्याप्त जगह देंगे। रह के बाद छत्तीसगढ़ में जिनका अधिकार है कि आज जहां जिस चीज का पैदावारी हो रहा है, जैसे बिजली बन रहा है यहाँ, लेकिन हम छत्तीसगढ़ वालों को उसका कोई लाभ नहीं रहा है। पूर्व सरकार ने 400 यूनिट तक के बिजली बिल में छूट दिया था, लेकिन आज वर्तमान सरकार में उस छूट को बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में स्मार्ट मीटर लग गया है, चिप के माध्यम से आप रिचार्ज करेंगे तब आपको बिजली मिलेगा, ये योजना लाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोहरा मार हमारे छत्तीसगढ़ भोले वाले जनता को पड़ने वाला है। एक बड़ी बात जो है भाजपा के लोगों के द्वारा लगाया जाता है कि कांग्रेस शासन काल में जंगी भ्रष्टाचार हुआ, शराब घोटाला हुआ और बहुत सारे घोटाले जिनमें कार्रवाई किया जा रहा है, कहना है, इसमें आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि घोटाला कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग काम तो किए नहीं है कुछ, अब बदनाम करना है ना। आप जान रहे हो कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी का आज वर्चस्व इतना बड़ा हुआ है कि आज वो केंद्र लेवल का नेता है, केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि इन्होंने आज तक से केंद्र में अगर 11 साल का अगर कार्य देखते हैं तो जितने भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जनों ने, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो हमारे भारत देश में जितने भी काम किए हैं उसको बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं, निर्माण कार्य। आप देखिए, रेलवे स्टेशन को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच रहे हैं, स्कूलों को प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो जितना भी कांग्रेस पार्टी ने जिनको बनाया है, निर्माण किया है, उसको बेचने का काम ये सिर्फ भाजपा पार्टी कर रही है। के माध्यम से लगातार जो है आबकारी मंत्री, पूर्व आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो लड़की है महादेव सट्टा है, शराब घोटाले, इसमें लगातार ईडी के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। इस कार्रवाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि ईडी मात्र एक मोहरा है, उनका उपयोग कर रहा है, क्योंकि आज तक से ईडी सिद्ध नहीं किया है कि वो दोषी है। अभी तक से देख लीजिए, आप जितने भी कार्रवाई किए, जितने ऊपर भी कार्रवाई की, आज तक किसी को सजा नहीं हुआ है। ये क्या है, सीधे बात है कि हमारे जो नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए या उनको बदनाम करने के लिए ईडी का उपयोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में देख लीजिए कि ये दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, क्योंकि जनता सब समझ चुका है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो
छत्तीसगढ़ में जो नेतृत्व कर रहे हैं वो अपने आप को सेकंड पोजीशन में मान रहे हैं। अब आप मीडिया में आए हैं कि वो सेकंड पोजीशन में, दूसरे नंबर का भारत देश में मुख्यमंत्री है। उनको तो उनका कोई मतलब योजना आज तक से छत्तीसगढ़ में 2 साल होने वाले एक भी योजना लाया नहीं है, तो कैसे अपने आप को दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री समझ रही है? सोचने वाली बात है। जी, ये तो थे धमतरी विधायक, धमतरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओमकार साहू जी, जिनसे हम चर्चा किए और जाने विभिन्न विषयों पे। ऐसे ही अन्य जो है मंत्री और नेताओं से चर्चा करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जवान।